दूसरा आए हैं। गोली फाउंडेशन एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, पर्सनल लेवल पे जो भी समाज के कार्यक्रम होते हैं या फिर समाज सेवा जो कहते हैं, जो भी आदमी बहुत सारे समाज इस एनजीओ ने ये करा, इस एनजीओ ने यहाँ मदद करी, यहाँ डोनेट करते हैं। तो एनजीओ का काम ये होता है। जो गोली फाउंडेशन है ये महिलाओं की स्वच्छता स्वास्थ्य से रिलेटेड सारे काम करती है। तो आज हम लोग जो आएंगे थोड़े सीरियस टॉपिक है, ठीक है, आप ही लोगों के हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड है। तो आज दो टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे पिछली बार भी समझाया होगा, लेकिन एक और बार बता दे रहा हूँ मैं। पहला होगा सबसे पीरियड्स। क्योंकि पीरियड्स का नाम सुनते ही कितने लड़के इधर उधर देखते हैं, तो सुनने ही नहीं इसके आगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सबकी हाइजीन से रिलेटेड नहीं है ये सब चीज़ें। अभी तो आप स्कूल में जब बाहर जाओगे, घर को घर वाले नहीं होंगे, साथ में ड्यूटी देखना पड़ेगा आपको अपनी हाइजीन और हेल्थ। तो थोड़ा पीछे हो जाइए। सब बताएंगे। और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो भी आप खाना वाना खाते हो उससे क्या न्यूट्रिशन सबको पता नहीं क्या होता है। कैसे होगा आप लोग, अच्छा नॉनवेज होता है, चिकन और सबसे कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है हमें? दूध से कैल्शियम, दूध से सबसे जो मेजर प्रोटीन मिलता है कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड चीज़ें बताएंगे कि पीरियड्स के टाइम कौन सा खाना खाना चाहिए, किस खाने से नुकसान होता है, और क्या क्या प्रैक्टिस है जो पीरियड्स के दौरान रखनी चाहिए। तो सर बताएंगे। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य में भी महिलाओं के लिए एक अलग टॉपिक बन जाता है। स्वास्थ्य को लेके, हाइजीन को लेके हम अगर किसी एक टॉपिक देते हैं तो इक्वल सबको कर सकते हैं। महिलाओं में एक अलग टॉपिक क्या बनता है, हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके एक अलग टॉपिक क्या होता है? जोर से बोलो। और जोर से होता है। yes, sir। ये सिर्फ ये चीजें क्या होती हैं, जो चीजें महिलाओं के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक तो जो घर में देखते हैं मेंटल तौर से गुजरना पड़ता है। महिलाओं को ये होता है मेंटल प्रेशर अलग होता है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते, आपको अलग रहना है। किसी आदमी को आप अलग रख देते हो, अलग दिखा देते हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए, है होता है, और रेस्ट करना चाहिए, उसको अपना टाइम देना चाहिए। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चीज़ें रिपीट हो, अच्छाई की ओर चीज़ें जाएँ, आप अवेयर हुए, आपको चीज़ें समझ में आए। अभी क्या होता है, हमारी मम्मी को पता चलता है मुझे तो पीरियड्स हो गए, वो खुश हो जाती है, वो खुश क्या हो जाती है, वो सोचती है बाहर का सारा काम मेरे को अंदर जाना है ही, एक तो उनको रेस्ट मिलना है, वो सोचती है और दिन में 4 घंटे दिन में काम करती है, आज मेरे को खाना नहीं बनाना है और 8 घंटा काम में लग जाता है। मतलब कि यह है कि काम मिक्स की और ज़्यादा चीज़ों लग जाती है। वो सोचती है कि आज मेरे को घर के अंदर जाकर काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है या कुछ चीज़ें नहीं करनी है, तो वो क्या करती हैं, ज़्यादा उन चीज़ों में इंक्लूड हो जाती हैं और चीज़ों में लग जाती हैं। तो उनके कुछ कारण से उनकी हेल्थ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का उनको एक दिन में पता नहीं चलता है। प्रॉब्लम का पता कैसे चलेगा? थोड़ा थोड़ा करके बॉडी वीक होगी, थोड़ा थोड़ा करके क्या होगी, बॉडी वीक होगी, और उनको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहले ये चीज़ें होती हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, दीमक। कितनों को पता है दीमक? आप क्या करो, ठीक है, दीमक होता है, लकड़ी में एक कीड़ा लगता है, लकड़ी में एक कीड़ा लगता है। जब वो कीड़ा लकड़ी पर लगता है हमें पता नहीं चलता है, वो लकड़ी को भीतर पकड़ के खोखला कर देता है अंदर से। बाहर से वैसा ही रहेगा, अंदर से भीतर क्या कर देता है, खोखला कर देता है। और हमें पता कब चलता है, जब वो खोखला हो चुका होता है। जैसे हमारा चौपट में क्या हमें पता नहीं चलता है ना, बाद में चलता है, फिर हमें हमारा ऑप्शन क्या रहता है, चेंज करना। ये लकड़ी पे लग गया, और इंसान को तो चेंज नहीं कर सकते हो। इंसान को उस कंडीशन में क्या होता है, या गंभीर बीमारी से, कभी जैसे कैंसर जैसी बीमारी से और इन चीज़ों से गुजरना पड़ जाता है। उस चीज़ में या उनका इलाज चलता है लंबा, जिसमें सर्वाइव कर लिया, रिवाइव कर लिया तो वो बच जाता है, या ऑपरेशन होके कोई बॉडी पार्ट को काट के फेंक देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है?
आप तक आ रही है? यस सर। दरवाजा तो हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पर बॉडी का कोई पार्ट हमको अगर अलग करना पड़ गया किसी कारण से तो वो अलग ही हो जाता है, ना दोबारा पैदा हो सकता है ना कुछ, या हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। समझ रहे हैं? होता है। आपने सिंपल देखा होगा, सिंपल चीजें देखा होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, हैवी ब्लड फ्लो होता है बहुत है, पर एक को होता है, किसी का होता है ब्लड फ्लो होता ही नहीं, जब किसी को होता है 2 महीने 3 महीने में हो गया होता है ना प्रॉब्लम, और एक ये होता है, एक इंसान ऐसा होता है कंटिन्यू नॉर्मल सब चीजें चल रही है 28 डेज में आपका पीरियड जो है और ये चीजें चल रही है नॉर्मल चीजें, और कभी कभी पेट में दर्द होना, क्रैम्स आते हैं, मूड स्विंग होता है, क्लास में भी बैठे हो तो मन नहीं है पढ़ने, और दिन आपका मन लगता है आप पढ़ने में अच्छे हो, पर वो नहीं होता। तो इन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम कर सकते हैं कि अवेयर हो, जैसे कुछ योगा है, योगा की चीज़ें, योगा इस तरीके का योगा होता है, योगा करते हैं, और इसका नहीं होगा, इससे क्या है ना, आप ये समझ लो, सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ, पीरियड्स के दौरान आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं आपको जो हमने अभी तक देखा है, समझा है, टाइमली पीरियड नहीं होगा, किसी को 2 महीने में एक ही बार हो रहा है, या किसी को 15 दिन में हो जा रहा है, पहले हो जा रहा है, ये भी किसी न किसी तरीके का क्या है प्रॉब्लम है ना, बट ये होगा कि आपकी क्या है एक कभी चाहिए इसको, तो आपका उस चीज़ को लेकर इलाज ईजी हो सकता है, जिसको 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, 1 महीने 1 साल दवाई खानी पड़ेगी, आपको में भी 7 दिन 8 दिन की दवाई में वो चीज़ क्या हो सकती है, और दूसरा किसी के बोले हुई दवाई या किसी और की पर्चा देख के दवाई नहीं। अभी हम गाँव में जाते हैं, गाँव में महिलाओं से बात करते हैं कि आंटी आप कितनी देर में पैड चेंज कर लेते हो, पैड यूज करते हो, बहुत लोग कोई कभी नहीं होता है, हम उसको क्लास में यूज कर लेते हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है, बेटे मैंने तो आज लगाया, कल सुबह चेंज करते हैं, और दूसरा हम करते हैं TBH के ऊपर, TBH में क्या दिखाते हैं, वो पैड पकड़ा एक हीरोइन ने, उसने स्विमिंग पूल में फेंका, उसने स्विमिंग पूल सोख दिया, एड जो आता है बड़ा बड़ा दिखावा दिखाने वाले। आप एक चीज सोचो, आपका शरीर से ब्लड एक सीमित मात्रा में निकलने वाला है, समझ रहे हैं मेरी बात? सीमित मात्रा, पर पेट के ऊपर एक दूध भी ब्लड गिरी है, उतनी हार्मफुल है जितना बहुत सारा ब्लड, तो 6 से 8 घंटे में तो चेंज कर ही लेना, और अंडरगारमेंट साफ धुले हुए और सूखे हुए पहने, ये साफ धुले हुए कपड़े सारे ही साफ धुले हुए पहने, और पीरियड्स के टाइम में आपको साफ सुथरा और ज्यादा ध्यान रखना है। अब जाते हैं हम खान पान के ऊपर, उसका क्या है खान पान, ठीक है, खान पान में हमें क्या खाना चाहिए, चाउमीन, जिन लोगों को पेन होता है कोई भी उल्टी दवाइयाँ नहीं खानी, सबसे पहली बात है उल्टी दवाइयाँ नहीं खानी है। आप कोई भी दवाई खाएंगे डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर को बता के उसके बाद खाओगे, ठीक है, डॉक्टर को बता के उसके बाद आपको खानी है। होता क्या है ना, मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, अभी 3 बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं, ठीक है, एक को पेट में दर्द उठा गैस की वजह से, एक को पेट में दर्द उठा लीवर का इन्फेक्शन की वजह से, और एक को पेट में दर्द उठा पीरियड्स की वजह से, बहुत सही, पीरियड्स की वजह से। अब तीनों को एक जैसा दर्द हो रहा है,
दर्द क्या हो रहा है? एक जैसा दर्द हो रहा है। अब गैस वाली महिला चलेगी डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी, अब वो घर आई, दवाई खाई, आराम मिल गया। अब वो क्या बोल रही है लीवर वाली से, ये दवाई का पर्चा है, देख ले मैंने तो खाई थी, मैं तो ठीक हो गई। और वो क्या कह रही है, यार वो लाल ढक्कन वाला टॉनिक था उससे ठीक होता है, तो ये डिब्बा दिखा रही है मुझे, ये वाली दवाई ले लेना तू भी ठीक हो जाए। अब उसे तो लीवर की प्रॉब्लम है, दवाई की गैस की ठीक हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि किडनी की दवाई खाने से लीवर ठीक नहीं होगा, पीरियड्स का दवाई खाने से गैस ठीक नहीं होगी। तो इसलिए आपकी अपनी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर क्या करता है, देखता है, दवाई लिखता है, उसके बाद बोलता है 3 दिन खाना, दोबारा दिखाना, फिर आपके कुछ और टेस्ट कराएंगे, फिर आपकी दवाई बदलनी होगी तो बदलेंगे, बंद करनी होगी तो बंद कर देंगे। वो अपने हिसाब से दवाइयों को देते हैं। देख समझ में आ रहा है? तो दूसरों के पर्चे के हिसाब से दवाई नहीं खानी है।